नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। तो आज एक स्थिति के बारे में बात करते हैं। आज बीमारी की बात नहीं कर रहा। स्थिति इसलिए कि ये कोई बीमारी नहीं है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये एक तरह की कंडीशन है, एक स्टेट ऑफ फिजिकल या मेंटल स्टेट है। इसे कहते हैं IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो जैसे नाम में ही निहित है, इसको एक सिंड्रोम का नाम दिया गया है, डिजीज नहीं। तो ये वो स्थिति है जो शायद जिसके पेशेंट हम सबसे अधिक देखते हैं। अगर एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की OPD में हम देखें तो सबसे ज़्यादा पेशेंट IBS के होते हैं। तो क्या है ये IBS? IBS एक वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने पाचन से, अपने इंटेस्टाइन की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, परेशान है। यानी ये हो सकता है कि इसको कब्ज रहता हो, या ये समझते हैं कि इनको कब्ज रहता है, या इनको हो सकता है हल्के पतला मोशन होता हो, हल्के से दस्त होते हों, या हो सकता है इनको अक्सर पेट में दर्द होता हो। पर अगर आप इनकी जांचें करते हैं, जितनी भी संभव होती हैं जांचें पेट की, एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी या CT स्कैन या सोनोग्राफी या ब्लड के टेस्ट या अन्य तमाम टेस्ट कर लें आप इनके, और इनमें कोई भी बीमारी नहीं आएगी। यानी ये वो स्थिति है जिसमें कि व्यक्ति को तकलीफ तो है, लेकिन जितनी भी आप जांचें करेंगे वो नॉर्मल आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि एक फ्रस्ट्रेटिंग स्टेट है, यानी ये पेशेंट थोड़ा परेशान होता है, और परेशानी की वजह यही है कि ये अपने सिस्टम से खुश नहीं है। तो अगर IBS को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके आसपास ही IBS के बहुत सारे पेशेंट होते हैं। इसके 3 रूप होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट IBS, यानी वो पेशेंट्स हैं जिनको पेट साफ नहीं होता। ये कहते हैं कि मैं मोशन तो जाता हूँ कई बार, लेकिन खुल के नहीं होता, और इनको कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आती कि इनका पेट साफ हुआ है। वहीं IBS D दूसरा कैटेगरी, जिसमें IBS डायरिया, तो ये लोग भी कई बार जाते हैं मोशन, और इनका मोशन थोड़ा पतला होता है, और इनको लगता है कि इनको दस्त लग रहे हैं। हालांकि इनके शरीर में कोई कमी नहीं आ रही है, इनकी डाइट अच्छी है, इनका वेट लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन ये दिन में 3-4 बार 5 बार लैट्रिन जाते हैं, और हर बार थोड़ी पतली होती है। तो ये हो गया डायरिया प्रेडोमिनेंट IBS। और तीसरा होता है पेन प्रेडोमिनेंट IBS, यानी इन लोगों को अक्सर पेट में दर्द होता है। तो और ये लोग रिलेट करते हैं बहुत सारी चीज़ों से। इन्हें लगता है कि कल मैंने बाहर खा लिया था तो इसके कारण मेरा पेट दुख गया, मैंने बाहर खा लिया था इसके कारण मेरा दस्त हो गया। तो और जबकि असल में बात यह है कि इनके पेट का स्वभाव ही ये है, तभी इस बीमारी को नाम दिया गया इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी इनकी आंतें चिड़चिड़ी हो गई हैं, नॉर्मल तरीके से काम नहीं करती हैं। तो कैसे पहचानेंगे किसी व्यक्ति को कि IBS है? क्या इसमें पूरे बैटरी ऑफ टेस्ट करने के बाद ही हम नतीजे पर पहुंचेंगे? जी नहीं, इसके क्राइटेरिया हैं। इनको काफ़ी अच्छे से वर्ल्ड की वेरियस सोसाइटीज़ ने बैठ के तय करके इनके क्राइटेरिया बनाए हैं कि किस पेशेंट को हम कहेंगे कि IBS है। तो ये रोम क्राइटेरिया के नाम से प्रचलित हैं, और इसमें क्लियरली डिफाइंड है कि ये वो स्थिति है जो कई महीनों से लगातार चल रही होती है, और उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो फुलफिल अगर होते हैं तो हम कहते हैं कि IBS है। जैसे व्यक्ति को मोशन जाते समय पेट में दर्द होता है, और मल हो जाने के बाद उसका पेट दर्द ठीक हो जाता है। इस व्यक्ति को पेट थोड़ा फूला फूला सा लगता है, हमेशा ब्लोटिंग होती है, और पेट पूरी तरह साफ होने का एहसास कभी नहीं होता। तो ये सब जो IBS हैं, बेसिकली इनको हम कहते हैं फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। ये वो डिजीजेस हैं जिसमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हमारे इंटेस्टाइन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही। ये एक बहुत वृहद टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, और जैसे मैंने कहा इसके 3 टाइप हैं। और ये बिल्कुल सही है कि किसी को भी IBS का लेबल देने से पहले, किसी पेशेंट को हम कहें कि भाई आपको IBS है, उसके पहले चंद टेस्ट करना अच्छा रहता है। आवश्यक तो नहीं है, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो उनकी कुछ जांचें कर लेना अच्छा है, क्योंकि ये ना हो कि आप किसी को IBS डिक्लेयर कर दें और कल को इनको कोई बड़ी बीमारी निकल आए, जैसे कोलाइटिस या इवन कैंसर। तो इसीलिए बेसिक टेस्ट हम लोग इन पेशेंट्स के करते हैं। एक स्टूल टेस्ट करते हैं, सिंपल ब्लड हीमोग्राम के टेस्ट करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, और ज़रूरत पड़े तो कोलोनोस्कोपी भी करते हैं। तो ये सब जांचों से हम 100% पक्का हो जाते हैं कि इस पेशेंट को IBS है और कोई भीषण बीमारी नहीं है।
अब ये है कि अगर किसी को कन्फर्म हो गया कि आईबीएस है, तो पेशेंट का ये सवाल होता है कि साहब मुझे ये क्यों हो गया, और किसी को तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा इसलिए है कि ये एक तरह की स्थिति है, इसमें मानसिक तनाव का भी बहुत अधिक रोल है। वो लोग जो अक्सर तनाव में रहते हैं, वो लोग जिनको बहुत अच्छी नींद नहीं आती है, वो लोग जो कईयों को डाइट में बहुत इरेगुलरिटी करते हैं, उनको आईबीएस हो जाता है, और आदमी के स्वभाव पे बहुत निर्भर करता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपको आईबीएस है, तो आप ट्रीटमेंट लेंगे, आपको लाभ हो जाएगा। ज़्यादातर पेशेंट को ट्रीटमेंट में लाभ होता है, पर जब वो ट्रीटमेंट बंद करते हैं, तो उनको फिर से वैसे ही लक्षण आने लगते हैं। तो ये पेशेंट की चॉइस है कि वो ट्रीटमेंट लेना चाहता है कि नहीं। हालाँकि इसमें कोई नुकसान नहीं, अगर इसी स्थिति के साथ वो आगे चलते रहें बिना इलाज के, तो उनको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला, पर वो कंफर्टेबल नहीं रहते। तो ट्रीटमेंट का उद्देश्य किसी बीमारी को ठीक करना नहीं है, ट्रीटमेंट का उद्देश्य आईबीएस में है कि पेशेंट को कंफर्टेबल लाइफ जीने का मौका देते हैं। अगर उसे रोज़-रोज़ पेट में दर्द होता है, तो ज़ाहिर है वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे अपनी किसी भी फ़ील्ड में। अगर ज़ाहिर है कि उनको बार-बार टॉयलेट जाना पड़ता है, या उनको 2-2 3-3 दिन लैट्रिन नहीं आती, जिनको कॉन्स्टिपेशन आईबीएस है, तो ज़ाहिर है कि वो कंफर्टेबल नहीं रहते। तो आईबीएस वो स्थिति है जिसमें कुछ जाँचों के ज़रिए हम तय कर लेते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को आईबीएस है, कोई भीषण बीमारी नहीं है। उनकी काउंसलिंग करना बहुत आवश्यक होता है, उनको समझाते हैं कि ये स्थिति आपके साथ रहेगी। और तीसरा, उनको ये समझाते हैं कि इलाज जो हम दे रहे हैं, ये हो सकता है आपको महीनों या सालों तक लेना पड़े, और धीरे-धीरे हम उसको कम भी करते जाते हैं। तो इस तरह से ज़्यादातर आईबीएस पेशेंट को हम मैनेज कर लेते हैं, और उनको एक अच्छा जीवन देने का मौका देते हैं। हालाँकि बहुत सारे लोग इसके बावजूद भी इस बीमारी को अपने दिल में ले लेते हैं, अपने दिमाग में ले लेते हैं, और बहुत परेशान होते हैं। तो अगर आप का तय हो गया है, आपका डायग्नोसिस कि आपको आईबीएस है, तो परेशान ना हों, अपने डॉक्टर को मौका दें। और इसकी कोई फ़िक्स दवा नहीं है, तो डॉक्टर को मौका दीजिए कि वो आपकी दवाओं में फेर-बदल करके आपके लिए जो उचित फ़ॉर्मूला है, उस पे आ जाएँ, ताकि आप उन दवाओं को लेते रहें और स्टेबल रहें। आईबीएस पेशेंट की पहचान ही यही है कि वो दसों डॉक्टरों के पास जाते हैं, क्योंकि उनको कहीं भी बहुत अच्छा लाभ नहीं होता, या होता भी है तो कुछ समय तक रहता है, फिर से वो अनसैटिस्फाइड होने लगते हैं, डिससैटिस्फाइड होने लगते हैं। तो जो पेशेंट हमारे पास बहुत बड़ी मोटी फाइल लेकर आता है, और जिसको बहुत सालों से सिम्पटम्स हैं, तो हम वहीं समझ लेते हैं कि इस पेशेंट को आईबीएस है, इसको कोई भीषण बीमारी नहीं है। क्योंकि भीषण बीमारियाँ आपको बहुत वक़्त नहीं देती। तो आईबीएस से बिल्कुल घबराएँ नहीं, इसको अपना फ्रेंड मान लें, अपना स्वभाव मान लें, और इलाज के ज़रिए इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है, ये बात को पक्की तरह समझ लें। तो आईबीएस संबंधी ये जानकारी आपको पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपका कोई और सवाल हो तो ज़रूर पूछें, हम उसका जवाब देंगे। नमस्कार।